students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be studying a theorem in the name of angle sum property of a triangle from lesson 2 parallel lines of standard 9th geometry. अब देखो, जैसे मैं आपको थ्योरम का नाम बताया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, और ये आप सभी जानते हो कि ट्राइंगल के सभी एंगल्स जो रहते हैं, 3 एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स, उनका सम आता है 180 डिग्री। बस वो हमें प्रूव करके बताना है। तो देखो स्टेटमेंट क्या है, दी सम मतलब एडिशन ऑफ मेजर्स, किसके मेजर्स? ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ऑल एंगल्स मतलब तीनों एंगल्स का मेजरमेंट जो है दैट इज 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे, ऑब्वियसली वो रहेगा, एक ट्राइंगल बनाएंगे हम लोग। ये है ट्राइंगल ABC, बराबर। और अब गिवन में आएगा ट्राइंगल ABC इज एनी ट्राइंगल, और हमें प्रूफ क्या करना है? ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 एंगल्स है, तीनों का एडिशन 180 ऐसा प्रूफ करना है। मतलब एंगल ABC ये हुआ एक एंगल, प्लस एंगल ACB ये दूसरा एंगल, ABC पहला एंगल, ACB दूसरा एंगल, एंड प्लस एंगल BAC इज 180 डिग्री। ये देखो ये 3 एंगल्स हो गए, एंगल ABC, ACB एंड BAC, ये तीनों एंगल का एडिशन 180 है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। अब ये थ्योरम में कंस्ट्रक्शन पार्ट रहेगा, वो आपको ध्यान में रखना है। कंस्ट्रक्शन ये रहेगा कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू साइड BC। ये साइड BC है, इसको पैरेलल एक लाइन बनाना है पासिंग थ्रू पॉइंट A। मतलब वो जो लाइन है जो BC को पैरेलल रहेगी, दैट शुड पास थ्रू पॉइंट A। Take points P and Q on that line such that P dash A dash Q। अब देखो ये P dash A dash Q का मतलब क्या होता है, हम फर्स्ट लेसन में भी देख चुके हैं। P dash A dash Q मतलब ये तीनों पॉइंट्स रहेंगे कोलिनियर। तो अब यहां पर दिस लाइन PQ इज पैरेलल टू साइड BC। अब देखो गिवन में हमें क्या दिया है, सिर्फ इतना बोला है कि ये ट्राइंगल है और कुछ भी नहीं दिया है। सो गिवन से हम कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब हम जाएंगे कंस्ट्रक्शन की ओर। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या दिया है कि लाइन PQ, अब देखो इन द फिगर क्या दिया है कंस्ट्रक्शन में, लाइन PQ इज पैरेलल टू साइड BC बाय कंस्ट्रक्शन। अब हमें एंगल्स ABC, ACB, BAC इनकी जरूरत है प्रूफ करने के लिए। सो अब आप देखो PQ पैरेलल टू BC दिया है, इसका मतलब ये एंगल ABC और एंगल PAB कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो है PAB और ABC ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, और लाइंस पैरेलल होने की वजह से अल्टरनेट एंगल्स कैसे रहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो अब देखो line PQ is parallel to side BC by construction, AB is transversal, AB is transversal, and therefore angle ABC is equal to angle PAB। वन नाम दो और रीजन आएगा अल्टरनेट एंगल्स। ओके, सो दिस एंगल ABC is equal to angle PAB। अब एंगल ABC मिला तो सही, बराबर है। अब नेक्स्ट रहेगा, जब मैं ट्रांसवर्सल AC कंसीडर करूंगा तो एंगल ACB दिस वन विल बी इक्वल टू एंगल QAC बिकॉज बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स, एंड ये दोनों लाइंस पैरेलल, तो अल्टरनेट एंगल्स कैसे रहते हैं? इक्वल। सो AB ट्रांसवर्सल हो गया, अब AC ट्रांसवर्सल लेंगे, एंड देयरफॉर एंगल ACB is equal to angle QAC।
2 नाम दो, रीजन है alternate angles. Okay, this ACB angle is equal to angle QAC. अब आप देखो, गौर करोगे अगर आप तो 1 और 2 में एंगल ABC और ACB मिला है हमें, और हमें टू प्रूव में कहीं ना कहीं वो दो एंगल्स एडिशन में है। तीसरा भी है BAC माना, लेकिन इनिशियल लेवल पे हमें दो एंगल मिले हैं ABC और ACB। सो हम क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2। देखो, एडिंग 1 एंड 2, सो 1 और 2 का LHS में ऐड होगा, मतलब एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू RHS में ऐड होगा, एंगल PAB प्लस एंगल QAC। करेक्ट है। अब देखो, एक और बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखने जैसी है कि फर्स्ट में आपने एंगल ABC लेफ्ट में लिया, बेस एंगल, तो सेकंड में जो बेस एंगल आप ले रहे हो ACB, वो भी लेफ्ट में आएगा। ओके, ये शफल मत कर देना कि फर्स्ट में ABC लेफ्ट में है और सेकंड में ये ACB राइट में अगर ले लिया तो आंसर गलत होगा। ये शफल नहीं करना है। फर्स्ट में ABC लेफ्ट में था तो सेकंड में फिर ACB लेफ्ट में आएगा, और जो लाइन PQ के साथ जो दो एंगल्स बने हैं वो राइट में आए फर्स्ट और सेकंड में। अब आप देखो, एडिंग 1 एंड 2 करने से हमारा फायदा क्या हुआ, हमें एंगल ABC प्लस ACB मिला। अब हमें एक और एंगल चाहिए, एंगल BAC। तो अब हम क्या करेंगे, एडिंग एंगल BAC ऑन बोथ साइड्स, एडिंग एंगल BAC ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स में ही करना पड़ता है, जो रूल है आपका एडिशन का, उसके हिसाब से आपको LHS और RHS में दोनों जगह ऐड करना होता है। सो अब ये हो जाएगा आपका एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू, अब देखो ABC प्लस ACB प्लस BAC ये आ गया, इज इक्वल टू ये PAB था प्लस एंगल QAC प्लस एंगल BAC। अब देखो, हमें टू प्रूफ का LHS पार्ट तो मिल गया, अब RHS में हमको 180 डिग्री चाहिए। अब 180 डिग्री का ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। ओके, 180 डिग्री कब आएंगे, जब ये लीनियर पेयर रहेंगे, पर पेयर का मतलब दो होते हैं। यहाँ पे तो 3 एंगल्स आ गए, तो ये 3 को 2 में कन्वर्ट करेंगे हम। कैसे, ये एंगल PAB और एंगल BAC को साथ में लिखेंगे, PAB प्लस BAC। देखो, PAB दिस वन और BAC दिस वन, तो ये हो जाएगा PAC, और रीजन आएगा एंगल एडिशन पोस्टुलेट। और अब ये जो एंगल PAC दिख रहा है आपको, ये पूरा एंगल प्लस ये एंगल QAC, इन दोनों का एडिशन क्या आएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये PAQ ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी, और ये जो दो एंगल्स तैयार हुए एडजेसेंट एंगल स्ट्रेट लाइन पे, इनका सम 180 आता है, लीनियर पेयर एंगल्स। तो ये आ जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल्स। सो फाइनली एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज 180 डिग्री, hence proved। ओके, तो आप देखो, ये थ्योरम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कंस्ट्रक्शन। ओके, आपको कंस्ट्रक्शन ध्यान में रखना है कि ये जो बेस रहेगा ट्रायंगल का BC जो है, ओके, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू सेगमेंट BC पासिंग थ्रू पॉइंट A एंड टेक पॉइंट्स P and Q on that line such that P dash A dash Q, मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है। और जब आप ये बता दोगे कि PQ is parallel to BC, तब AB ट्रांसवर्सल लो, तो एंगल ABC is congruent to या इक्वल टू PAB, वन नाम दो अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि लाइंस पैरेलल तो अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। और एक और पेयर अल्टरनेट एंगल्स का आएगा जब आप AC ट्रांसवर्सल लोगे, एंगल ACB is equal to एंगल QAC, 2 नाम दो। और अब आप यहाँ पे देखा आपने कि ABC और ACB मिल गया, टू प्रूव में कहीं ना कहीं उनका एडिशन है, इसलिए हमने किया एडिंग 1 एंड 2। और एडिंग 1 एंड 2 करते वक्त एक और चीज समझ में आई कि भैया ABC और ACB तो मिल गया, पर एक और एंगल चाहिए BAC, तो हमने वो दोनों साइड ऐड कर दिया LHS और RHS में। तो अब देखो, ये पार्ट हमारा टू प्रूफ का LHS बन गया, और जो राइट हैंड साइड जो है उसको हमको 180 डिग्री बताना। देखो,
राइट हैंड साइड में आया एंगल पीएबी प्लस एंगल क्यूएसी प्लस एंगल बीएसी। अब तीन एंगल्स का एडिशन 180 बोल के उनको लीनियर पेयर नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि लीनियर पेयर मतलब दो ही एंगल्स आना चाहिए, दो एंगल स्ट्रेट लाइन पे होने चाहिए और दोनों एडजेसेंट होने चाहिए, मतलब उनका एक रे कॉमन होना चाहिए, तब वो कहलाते हैं लीनियर पेयर एंगल्स और उनका एडिशन आता है 180। तो हमने क्या किया, पीएबी के साथ बीएसी ले लिया, पीएबी और बीएसी को जोड़ दोगे, देखो पीएबी और बीएसी को जोड़ दोगे तो एंगल पीएसी मिलेगा। और अब ये एंगल पीएसी और एंगल क्यूएसी सेम स्ट्रेट लाइन पर है और दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, तो दोनों का एडिशन 180 आएगा और रीजन रहेगा लीनियर पेयर एंगल्स। तो अब यहां पर क्या होगा फिर फाइनली, एंगल एबीसी प्लस एसीबी प्लस बीएसी, मतलब ये एंगल ये एंगल ये एंगल, तीनों एंगल का एडिशन क्या बताया हमने 180 डिग्री। लास्ट में आपको लिखना है हेंस प्रूफ। ओके।